नमस्कार, सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 10 देखेंगे। इस सेट में टोटल 75 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आपने इस 75 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए। चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? दोस्तों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाओं से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, हमने सबको यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ताकि अगर कोई अदर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराट डोमार मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली थी और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1961 से 66 तक और योजना अवकाश का जो टाइम पीरियड था 1966 से 69 तक था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अगर टाइम पीरियड की बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी और यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह थी आपका डी.आर. गाडलिंग मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चली थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इन्हें याद रखिएगा, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा जिससे आप लोग को 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ट्रिक का नाम है सरला। सरला से आप लोग याद रखिएगा, स से संसद होता है और संसद के बारे में जो है आपका 79 में बताया गया है। संसद की संरचना के बारे में 79 में। र से राज्यसभा और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में बताया गया है। और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। तो देखिए, तीनों सीरियल नंबर से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं और ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और एक और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय, तो इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये प्रश्न लगभग सभी एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, मेनली 3 बैंकों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और तीनों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप आराम से हल कर सकें। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है।
सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी और सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है। तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई आपको इसमें से देखने को एग्जाम में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, लोक रंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लोक रंग महोत्सव जो है मध्य प्रदेश में मनाया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किए थे। सी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न ये भी है दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। बी इसका करेक्ट आंसर है। और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 दलों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। तो ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य में भगवान महावीर का जन्म हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भगवान महावीर का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, 1757 का विख्यात पलासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। 1757 का जो पलासी का युद्ध हुआ था वो वर्तमान में वह क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि इसमें 19% लोग फंस जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है दांडी यात्रा लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुई थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, बारदोली सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 16,
किसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने कब किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे में 1919 में खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंदेल। चंदेल ने जो है कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, भारत के महानतम चित्रकारों में से एक राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य से संबंधित हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और सैयद के बाद लोदी। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ताजमहल आप लोग सभी लोग जानते हैं आगरा में स्थित है, तो ये गलत है। अलाई दरवाज़ा तंजावुर में, ये भी गलत है। लाल किला दिल्ली में है, तो ये जयपुर दिया है, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व स्थल कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? नालंदा असम में, ये आपका गलत है। नालंदा जो बिहार में पड़ता है। हवा महल पंजाब, गलत। हवा महल जो आपका राजस्थान में पड़ता है। विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, ये आपका करेक्ट है। विक्टोरिया मेमोरियल जो आपका पश्चिम बंगाल में है। सी इसका करेक्ट आंसर है। लाल किला आप लोग सभी लोग जानते हैं, लाल किला उत्तर प्रदेश में नहीं है। लाल किला कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने नमक कानून को दांडी में तोड़ा था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1897 ईस्वी में सारागढ़ी का युद्ध लड़ा गया था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित
नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो पुस्तक है ये विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी के शासनकाल में मोट की मस्जिद बनी थी। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, किस घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सत्य के प्रयोग पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य के प्रयोग पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन पर आधारित पुस्तक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ईबी रामास्वामी नायंकर ने जो है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा का किला जो है अकबर ने बनवाया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग को याद रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस में बार बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। तो 38 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंद स्वराज जो है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न को, ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वुड का नीति पत्र, जिसे वुड्स डिस्पैच भी कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, स्वराज पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी का गठन जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, पूना समझौता 1932 पर किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है पूना समझौता 1932 हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 1969 से प्रदान किया जा रहा है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड रोग को जांचने के लिए किया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 46, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया था? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में भारत आया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मैटूर बांध किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जस्ता एवं तांबा के मिश्रण को पीतल कहते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्या बनता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांद्र HCl में नाइट्रिक अम्ल मिलाने पर क्रियाशील क्लोरीन बनता है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1972 ईस्वी में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये भी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मानवों में निम्न सहायक पाचन अंग नहीं है, यानी इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा पाचन अंग नहीं है। लार ग्रंथि पाचन अंग है, पित्ताशय ये भी पाचन अंग है, जीभ भी क्या है पाचन अंग है, लेकिन कोलन जो है ये पाचन अंग नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, बर्नौली का प्रमेय किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली का प्रमेय जो है ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विद्युत धारा के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु पायरीन का प्रयोग करते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेवा कर जो है ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, डी इसका करेक्ट आंसर है। आयकर, निगम कर और संपत्ति कर ये जो है आपका प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक युवराज सिंह की पुस्तक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, लोहे में जंग लगने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लोहा में जंग कब लगता है? तो दोस्तों बता दूं कि लोहा में कब जंग लगता है, लोहा जब जल यानी कि H2 और प्लस ऑक्सीजन O2 के संपर्क में आता है तब उसमें जंग लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन तथा जल। ऑक्सीजन तथा जल के संपर्क में जब लोहा आएगा तब उसमें क्या लगेगा, जंग लगेगा। तो ये आप लोग को याद रखना है, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है, यानी कि जल में घुलने वाला विटामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है जल में विलय विटामिन है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, सूर्य ग्रहण होता है जब, मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब आपका सूर्य ग्रहण होता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, बहत मुद्रा किस देश की मुद्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थ्रोबिन। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारत पर हुड्डों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के शासनकाल में भारत पर हुड्डों का आक्रमण हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, नींबू और संतरों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी जो है नींबू और संतरों में पाया जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी, तो इनको भारत रत्न मिला है। मदन मोहन मालवीय, इनको भी भारत रत्न मिला है। लेकिन के आर नारायणन को भारत रत्न नहीं मिला है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एरिथ्रोसाइट्स। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मसालों का बगीचा जो है केरल को कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हृदय कुंज के नाम से जाना जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, खासी और गारो जातियां मुख्यतः मेघालय में पाई जाती हैं। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी में सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है? आप लोगों को इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।